हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे बिहार राज्य का सामान्य ज्ञान का भाग 1। तो आओ शुरू करते हैं। बिहार बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार की स्थापना हुई थी मार्च 1912 में। राजधानी है पटना या पाटलिपुत्र कहते थे जिसकी स्थापना उदयन ने की थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। ठीक है। बिहार की सीमाएं हैं जो वो पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य से, पश्चिम में उत्तर प्रदेश से, दक्षिण में झारखंड से और उत्तर में नेपाल देश से लगती है। बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243, राज्यसभा की हैं 16 और लोकसभा की सीटें 40 हैं। बिहार में 38 जिले हैं और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है लगभग 1102 वर्ग प्रति किलोमीटर। बिहार की साक्षरता है 63.82%, जिनमें से 73.3% पुरुष हैं तथा 53.33% महिलाएं हैं। बिहार का लिंगानुपात है 1000 पुरुषों पर 916 महिलाएं और यहाँ की मुख्य भाषा है हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि। ठीक है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां तथा जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। राजकीय पक्षी है बिहार का गोरैया, राजकीय पशु है गोर, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है कचनार, राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष, राजकीय मछली है मांगूर। अब देख लेते हैं बिहार की प्रमुख नदियाँ। गंगा नदी। गंगा नदी की कुल लंबाई है 2510 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 15,165 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल होता है गंगा का गंगोत्री हिमनद के गोमुख से उत्तराखंड में है जो, और इसका मुहाना है बंगाल की खाड़ी। ठीक है। प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी। उत्तर की दिशा से गंगा में मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक तथा महानंदा। जबकि दक्षिण की ओर से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं करमनासा, सोन, पुनपुन, घग्गर, फल्गु और क्योल नदी। आगे है बागमती नदी। इसकी कुल लंबाई है 597 किलोमीटर और इसकी बिहार में लंबाई है 394 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 6500 वर्ग किलोमीटर और इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल के अंदर। इसका संगम कहाँ पर होता है? लाल बकेया नदी देवापुर में। ठीक है। इसकी सहायक नदियाँ हैं विष्णुमती, लखनदेई, लाल बकेया, चकनाहा नदी, जमुने नदी, सिपरीधार नदी, छोटी बागमती और कोला नदी। ठीक है। नेक्स्ट है कोसी नदी। इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 11,410 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है गोसाई स्थान सपतकोशी नेपाल में। इसका संगम है गंगा नदी में कुर्सेला के पास। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है घाघरा या सरयू नदी। इसकी कुल लंबाई है 1180 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 83 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 2,995 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका गुरला मंदाता चोटी के पास नेपाल में और इसका संगम कहाँ पर हो जाता? गंगा नदी में छपरा के पास। इसकी सहायक नदी है कौन सी? राप्ती। फिर है गंडक नदी। इसकी कुल लंबाई है 630 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 260 किलोमीटर और बिहार में इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 4,188 वर्ग किलोमीटर। इसका जो उद्गम स्थान है वो है अन्नपूर्णा
श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से। इसका भी संगम गंगा नदी में हो जाता हाजीपुर के पास। फिर है बूढ़ी गंडक नदी। इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। बिहार में भी लंबाई है 320 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 9601 वर्ग किलोमीटर। और इसका उद्गम स्थल है सोमेश्वर श्रेणी के विशंबरपुर के पास चरतुआ चोर पर। और इसका संगम गंगा नदी में हो जाता है मुंगेर में। ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं डंडा, पंडई, मसान, कोहरा, बालोर, सिकटा, त्यूर, तिलावे, दनौती और अंजाने कोटे। उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल में। संगम गंगा नदी मनिहारी कटिहारी के पास। फिर है कमला नदी। कमला नदी की कुल लंबाई है 328 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 120 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 4488 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल के अंदर। फिर है सोन नदी। कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 202 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 15,820 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल है इसका अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश में। और इसका संगम हो जाता है गंगा नदी में दानापुर मानेर के बीच। ठीक है। नेक्स्ट है कर्मनासा नदी। इसकी कुल लंबाई है 192 किलोमीटर। उद्गम स्थल है सारोदाग कैमूर में। और संगम इसका गंगा नदी में हो जाता है। फिर है अजय नदी। इसकी कुल लंबाई है 288 किलोमीटर। उद्गम स्थल है बडपाड़ जमुई के अंदर। संगम गंगा नदी में हो जाता पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है फल्गु नदी। इसकी कुल लंबाई है 235 किलोमीटर। उद्गम स्थल है उत्तरी छोटा नागपुर का पठार हजारीबाग में। और इसका संगम भी गंगा नदी में हो जाता है। फिर है पुनपुन नदी। इसकी कुल लंबाई है 200 किलोमीटर। और बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है इसका 7,747 वर्ग किलोमीटर। उद्गम स्थल है छोटा नागपुर पठार पलामू में। और संगम है गंगा नदी में हो जाता फतुआ के पास। फिर है महानदी। इसकी कुल लंबाई है 360 किलोमीटर। बिहार में लंबाई है 376 किलोमीटर। बिहार में जल ग्रहण क्षेत्र है 6150 वर्ग किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल में। और इसका संगम गंगा नदी में हो जाता मनिहारी कटिहार के पास। अब देखते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। नंबर 1 है कांवर झील। यह बेगूसराय के मंझोल गांव में कांवर झील स्थित है। इस झील का क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखूर झील है, जिसका निर्माण गंडक नदी के विस्फोटन से हुआ है। इस झील में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पति निम्न हैं, जिनमें हाइड्रा, लेरिसिलाए, पोटोमोंगटेन, वेल्सनेरिया, लेपराल्स, निफ्सा, मिम्फोलोड्स, सर्पस वेटलेवेरिया आदि प्रमुख हैं। फिर है कुशेश्वर स्थान झील। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा के कुशेश्वर में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 20 वर्ग किलोमीटर से 100 वर्ग किलोमीटर तक बढ़ता घटता रहता है। वर्षा काल में जल की अधिकता के कारण झील का अत्यधिक विस्तार हो जाता है। इस झील में कमल, करे आदि नदियों जल एकत्रित होता है आदि नदियों का। यह झील मछली उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रवासी पक्षी पेलिकन, डालमटिया तथा साइबेरियन क्रेन सर्दी के मौसम में प्रवास करने आते हैं। 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 2 झील हो गई, कौन सी कांवर और कुशेश्वर। फिर है गोगा झील। कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र में गोंगा झील स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 वर्ग किलोमीटर है। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित हैं। फिर है सिमरी बख्तियारपुर झील। सिमरी बख्तियारपुर झील बिहार के
सहरसा जिले में स्थित है, जिसका निर्माण कई छोटी छोटी झीलों के मिलने से हुआ है। इसमें जमुनिया, सरदिया, कुंभी, गोबरा आदि झीलें प्रमुख हैं। ठीक है, अब है बिहार के प्रमुख महोत्सव देख लेते हैं। नंबर 1 पे राजगीर महोत्सव। राजगीर महोत्सव का प्रथम बार आयोजन 1986 ईस्वी में किया गया था। ऐतिहासिक आजाद शत्रु किला मैदान में आयोजित होने वाला यह महोत्सव ऐतिहासिकता, प्राचीनता, परंपरा एवं आधुनिकता के समन्वय का प्रतीक बन गया है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, राजगीर महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में। नेक्स्ट है विक्रमशिला महोत्सव। इस महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में किया जाता है। फिर है मंदार महोत्सव। भागलपुर की सीमा से जुड़ा बांका झील मंदार पहाड़ी की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध है। इसी के समीप मंदार महोत्सव का आयोजन होता है। मकर संक्रांति में लगने वाला यह बिहार का महत्वपूर्ण मेला है। नेक्स्ट है चंपारण महोत्सव। चंपारण के महत्व को देखते हुए प्रत्येक वर्ष 3 दिवसीय चंपारण महोत्सव का शुभारंभ होता है। यह महोत्सव केसरिया बच्चा सिंह कॉलेज के बगल में आयोजित होता है। फिर है वाणावर महोत्सव। जहानाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित वाणावर में प्रत्येक वर्ष 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है तपोवन महोत्सव। यह महोत्सव मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाता है, जो 3 दिवसीय होता है। फिर है वैशाली महोत्सव। वैशाली महोत्सव का आयोजन विशेषतः जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर पर ही पूर्णतः केंद्रित है। महावीर ने अपने बहुमूल्य जीवन के 30 वर्ष वैशाली में ही व्यतीत किए थे। यानी मुख्य महोत्सव हो गए राजगीर, विक्रमशिला, मंडार, चंपारण, वाणावर, तपोवन, वैशाली। ये कहाँ के हैं? बिहार में मनाए जाने वाले महोत्सव हैं। फिर है मिथिला महोत्सव। मिथिला की समृद्ध संस्कृति एवं मधुबनी की पेंटिंग को जीवित बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मिथिला महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग, कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा किया जाता है। मधुबनी में मिथिला चित्रकला संस्थान की स्थापना भी की गई है, जो महोत्सव का आकर्षण का केंद्र होता है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, मिथिला महोत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बिहार। अब देख लेते हैं वन लाइनर स्टैटिक जीके। वैशाली के प्राचीन शहरों को दुनिया का पहला गणराज्य माना जाता है, जो बिहार में स्थित है। ठीक है, 1912 में बंगाल का विभाजन के फलस्वरूप बिहार राज्य का नाम अस्तित्व में आया था। यानी बिहार राज्य किस राज्य से अलग होकर बना है? बंगाल से। और बिहार से कौन सा राज्य अलग हुआ? 1935 में उड़ीसा राज्य। भारत के सभी राज्यों में बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे बुरी है। 2014 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार अर्थव्यवस्था में सबसे पीछे था, जो भारत का सबसे गरीब राज्य भी था। बिहार का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या है? वो मगध है। और यहाँ की राजधानी पटना है, तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर भी पटना है। बिहार के सोनपुर का पशु मेला, जो प्राचीन काल से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होता है। पुराने राजा महाराजा युद्ध के लिए हाथी घोड़े इसी मेले से खरीदते थे। कौन से मेले से? सोनपुर के पशु मेले से। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र भी है। ठीक है, इतिहास के सबसे बड़े बड़े आविष्कारों में से एक जीरो का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट कहाँ से थे? बिहार से। बॉलीवुड के कई लोकप्रिय कलाकार बिहार से हैं, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, आर माधवन, सुशांत सिंह राजपूत, इम्तियाज अली, नीरज पांडे, प्रकाश झा जैसे कलाकार हैं। ठीक है, शहनाई बजाने वाले प्रसिद्ध बिस्मिल्लाह खान भी बिहार से हैं, जिनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले गुरु चाणक्य भी उसी धरती से थे, जो बहुत ही कुशल और रणनीतिकार थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में हुआ था। बिहार का मुख्य त्योहार छठ है, जो प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है।
आज यह त्योहार बिहार की संस्कृति का प्रतीक बन गया है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। बाकी जो सामान्य ज्ञान बच गया बिहार का वो पार्ट 2 में करेंगे। थैंक यू।